सो हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई के अकेडमी लर्निंग फॉर एवर में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के बारे में आज हम जानेंगे। अगर आपने त्रिकोणमिति के बारे में अभी तक नहीं जाना है और सिर्फ किताबों में देखा है और अभी तक आपने इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं लिया है और इसके बारे में बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ा, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर ये वीडियो आपने देख ली, त्रिकोणमिति का परिचय, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आपने कवर कर लिया, इसको अंत तक देख लिया, तो इसके बाद त्रिकोणमिति आपको आसान लगने वाली है और आसान तरीके से आप इसके क्वेश्चन को हल कर लेंगे। इसकी जो एक्सरसाइज प्रश्नावली आने वाली है उसको आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि त्रिकोणमिति के बारे में आप बहुत ही आसान तरीके से जान सके और उस चीज़ को, उस टॉपिक को कर सके। इसको करने के बाद त्रिकोणमिति का परिचय के बाद हम इनके क्वेश्चन आंसर को भी लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। त्रिकोणमिति जानने से पहले हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है और समकोण त्रिभुज में भुजाओं के क्या क्या नाम होते हैं और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज। सबसे पहले देखते हैं ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें जब कोई एक एंगल, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें कोई एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होता है, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कोई एक एंगल, कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहा जाता है कर्ण। 3 भुजा होती है जिसमें 90 डिग्री के सामने वाले क्या कहा जाता है कर्ण, और 90 डिग्री के सामने वाले क्या कहता है कर्ण। और ये होता है ना, ये क्या 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 कहलाता है, किसी भी डायग्राम या किसी भी चीज का क्या होता है बेस होता है। जैसे हम जमीन में खड़े हैं तो वो हमारा बेस कहलाता है। इसी तरीके से त्रिभुज का ये बेस कहलाता है, जिसे आधार कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है आधार। और ये जो सामने वाली ऐसी भुजा होती है इसे हमेशा क्या कहता है लंबाई, ऊंचाई, तो इसलिए इसका नाम लंब है। क्लियर? तो इसका नाम क्या है लंब है। तो अब इससे क्या होता है, समकोण त्रिभुज में एक सूत्र बनता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है। इस बेस पे हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला यूज होता है इसमें क्या होता है, अगर समकोण त्रिभुज मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे करते हैं। भी एक छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ बस, बाकी इसके आगे हम बढ़ जाएंगे और साइन कॉस टेन और कॉसेक से कॉट के बारे में जानेंगे। तो पहले ये देखते हैं, ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है। समकोण त्रिभुज में जैसे मान लीजिए दो भुजा दी हुई है। मान लीजिए दो भुजा दी है, बोला तीसरी भुजा निकालना है। तो ये तीसरी भुजा निकालने के लिए ये सूत्र का यूज करते हैं, ताकि कोई भी, जैसे मान लीजिए ने दी हो और ये दी हुई, अब बोला ये निकालिए, तो इसके कोई भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा दी होगी, तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से इस सूत्र का यूज करते हैं, ताकि इस सूत्र का यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। अब ये सूत्र का यूज किया जाता है। अब ये त्रिकोणमिति में 6 कैरेक्टर होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये 4 फॉर्म ये होते हैं, 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट होता है। इसमें क्या होता है, ये एक एंगल होता है, इसको थीटा कहे जाते हैं। इसको कोई भी देखो, जहां पर जैसे हम किसी भी चीज में क्वेश्चन में हम क्या मानते थे भैया, एक्स वाई लेटस जब मान लेते थे, एक्स वाई मान लेते थे। इसी तरीके से अगर कोई कोण नहीं दिया उसका क्या मान लेते हैं, थीटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, थीटा। क्या कहा जाता है, थीटा कहा जाता है। बस कोई भी कोण नहीं दिया तो उसका थीटा ना मान, तो इसलिए इसकी जगह लगा देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये होता है, मतलब ये यूज हुआ जाता है।
क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है और सेक थीटा का फॉर्मूला, इस तरीके से कॉट, मतलब ये 6 जितने भी दिए हैं इसका इसके फॉर्मूले हम सीखने वाले हैं। तो चलिए ये कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है, एल लाल बटे कक्का, क्या होते हैं, लाल बटे कक्का। ये ट्रिक होती है निकालने की, साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालने के लिए, उसका उसका मान निकालने के लिए ये ट्रिक होती है, जिसे साइन कॉस टेन के हिसाब से करेंगे। लेकिन इस चीज़ को मैं थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ, थोड़ा दूर दूर कर दे, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये होता है साइन, जो पहले वाला होता है वो क्या कहलाता है, साइन थीटा। इसके दूसरे वाला क्या कहलाता है, कॉस। ये तीसरा वाला क्या कहलाता है, टेन। क्या कहलाता है, टेन कहलाता है, साइन कॉस टेन कहलाता है। क्लियर? अब ये क्या होता है, एल से क्या होता है, अब यहाँ पर इसकी इसकी मीनिंग लिख दे। एल फॉर होता है लम, और के फॉर क्या होता है, कर्ड, और ए फॉर क्या होता है, आधार। बस ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब इन चीज़ों को अगर हम समझ लिए और ये चीज़ ट्रिक समझ गया तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या करें, लम बटे कर्ड, लम बटे कर्ड। इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ड। इसी तरीके से क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होने वाला है, लम बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। ये हो गई 6, 3 की वैल्यू हमने निकाल ली। अगर लाल साइन कॉस 10 की वैल्यू निकालना तो हमें याद रखना लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो पहला वाला होता है वो क्या कहलाता है, साइन, और दूसरा वाला क्या कहलाता है, कॉस, और तीसरा वाला क्या कहलाता है, टेन। तो साइन कॉस टेन आप ऐसे याद कर सकते हैं, साइन कॉस टेन, पहले साइन फिर कॉस फिर टेन। इसी तरीके से यहाँ पर जब लिखते हैं तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्लियर हो गया? अभी 3 की वैल्यू आ गई, ये जो पहला दूसरा और तीसरा दिया इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसके बाद देखते हैं कि कॉसेक सेक कॉट की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, ये हम देखने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरी ट्रिक होती है, इसको उल्टा करते हैं। या तो अभी अगर उल्टा नहीं समझ रहा हूं तो आप ऐसे समझ जाओ, के ए कक्का बटे एल ए एल, जिसे ये पहला वाला ये जो होता है क्या होता है, कॉसेक, क्या कहलाता है, कॉसेक। दूसरा वाला क्या होता है, सेक। तीसरा वाला क्या होता है, कॉट, क्या होता है, कॉट। तो इसी तरीके से आप कॉसेक थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर के फॉर कर्ण और एल फॉर लंब, तो कर्ण बटे लंब। क्लियर हो गया? अब इसी तरीके से सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे के फॉर कर्ण और ए फॉर आधार। अच्छा, इसी तरीके से टेन थीटा इक्वल क्या होने वाला है, सॉरी कॉट थीटा, टेन के बाद कॉस, सेक के बाद कॉट, कॉट थीटा इक्वल क्या होने वाला है, आधार बटे लंब होने वाला है। क्लियर? तो ये 6 फॉर्मूले हमने तैयार किए। एक बार फिर से कौशिक वाला बता देता हूँ कि कौशिक थी, देखिए साइन कॉस के लिए लाल बटे कक्का लिखना है और कौशिक से कॉट के लिए कक्का बटे लाल लिखना है। तो क्या होगा, कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, तो कर्ण बटे लंब। इस तरीके से सेक थीटा बराबर के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार, तो कर्ण बटे आधार। इसी तरीके से कॉट थीटा बराबर ए फॉर आधार, एल फॉर लंब, तो आधार बटे लंब। तो ये 6 फॉर्मूले होते हैं। इसे हम इस लाल बटे कक्का ये चीज याद कर लेंगे तो इसके बाद ऑटोमेटिक साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपका दोस्त त्रिकोणमिति से, अगर आपका क्लासमेट और आपका दोस्त अगर त्रिकोणमिति से डरता है, तो ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति से उसे डर लगती है, त्रिकोणमिति क्वेश्चन करने से वो दूर भागता है, तो ये वीडियो तो आईके अकेडमी की इस वीडियो को आप जरूर दिखाएं ताकि उसे भी त्रिकोणमिति से डरना भूल जाए और त्रिकोणमिति को आसान तरीके से लगाना सीख जाए। हम